नमस्कार दोस्तों, ANV क्रिएशन कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको हिंदी की अलग अलग प्रकार की रोचक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी का नाम है माँ तुम कितनी अच्छी हो। काका, दादी माँ आई है। एक 9 साल का बालक खंडोजी बोला। वह बड़ा ही सुंदर था। उसके हाथ में गुल्ली डंडा था। क्यों आई है रे? पटेल ने पूछा। पटेल के प्रश्न का उत्तर देने के लिए दादी माँ लकड़ी के सहारे धीरे धीरे आ पहुंची और बोली, ढिंढोरा पिटा है, सुना तुमने? पटेल को अचरज हुआ। वे बोले, सुना तो है, पेशवा को लड़ने वाले जवान चाहिए, लेकिन उससे तुम्हें क्या? दादी माँ बोली, मुझे क्या मेरे घर का कोई लड़ाई में नहीं जाएगा? पटेल आश्चर्य से बोले, जाएगा क्यों नहीं माँ, जरूर जाएगा। हम भी तो तुम्हारे ही हैं, हम जाएंगे। दादी माँ की आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्हें पोंछते हुए वह बोली, जुग जुग जियो भैया, तुम ही क्यों, सारा गांव ही मेरा है। सब तो जाएंगे ही, लेकिन मेरा अपना भी चाहिए उनमें कोई। तो किसे भेज रही हो? अपने पोते खंडोजी के सिर पर हाथ फेरते हुए दादी माँ बोली, यह है ना भैया, यह जाएगा मेरे घर से। कहाँ जाएगा? पटवारी बोले, वहां क्या गुल्ली डंडा खेलना है? गुल्ली डंडा क्यों खेलेगा तात्या जी? यह भी लड़ेगा। इसके दादा लड़े, इसका बाप लड़ते लड़ते खेत रहा, अब यह भी लड़ेगा। तुम्हें भेजना होगा भैया इसे। यदि मेरे घर से कोई नहीं जाएगा तो लोग मुझे क्या समझेंगे? पटेल के सामने दादी माँ ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी। एक छोटे से बालक को युद्ध में कैसे भेजा जा सकता है? आखिर पटेल को एक उपाय सूझा। वे बोले, माँ, इसे भेजने का साहस मुझ में नहीं है। पेशवा की छावनी यही तालाब के उस पार है। तुम स्वयं जाकर उनसे मिलो, वे हमारे स्वामी हैं। यदि वे ले जाते होंगे खंडोजी को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा भैया, उन्हीं के पास जाऊंगी। घबराने की क्या बात है? मेरे बेटे जैसी तो उम्र होगी उनकी, उन्हीं से जाकर कहूंगी। चल बेटा, मालिक के पास चले। खंडोजी का हाथ पकड़कर दादी माँ उठकर चल दी। पटेल गदगद होकर बोले, कैसी बुढ़िया है, पति को गवा चुकी, पुत्र भी उसी राह से गया, और अब इस छोटे से पोते को भेज रही हैं लड़ने। पटवारी ने कहा, इन्हीं के सहारे तो देश चल रहा है पटेल। धन्य है ऐसी माताएं। शाम का समय सूरज डूबने को था। बाजीराव पेशवा अपने प्यारे घोड़े के पास खड़े थे। एक सैनिक आकर प्रणाम करते हुए बोला, स्वामी, एक बुढ़िया एक बच्चे को लेकर आपसे भेंट करने आई है। 100 बार मना करने पर भी नहीं मानती। कहती हैं कि बिना आपसे मिले नहीं लौटूंगी। अरे, तो ले क्यों नहीं आए उसे? बेचारी कुछ फरियाद लेकर आई होगी, पेशवा ने कहा। अभी ले आता हूँ स्वामी, कहकर सैनिक तुरंत चल दिया और थोड़े ही समय में दादी माँ और खंडोजी को लेकर उपस्थित हुआ। खंडोजी ने पेशवा को झुककर प्रणाम किया। वह लौट ही रहा था कि पेशवा ने उस प्रसन्न मुख बालक को पकड़ लिया और कहा, अरे भागा जा रहा है, मुझसे डरता है? फिर वे दादी माँ से बोले, क्यों आई थी माँ? पेशवा के मुख से माँ शब्द सुनकर दादी माँ को अपने पुत्र का स्मरण हो आया। उसका अंतःकरण आनंद से भर गया। महाराष्ट्र का पेशवा उसे माँ कह रहा था। उससे रहा नहीं गया। वह राजा प्रजा का नाता भूल गई। लकड़ी के सहारे आगे बढ़कर बुढ़िया ने पेशवा की ठोड़ी हाथ से स्पर्श करके चूमी और गदगद होकर बोली,
जुग जुग जियो मेरे राजा, मेरी आयु तुम्हें मिले। पेशवा हंसते हुए बोले, इतनी आयु लेकर क्या करूंगा माँ? बताओ ना, क्यों आई हो? आई थी इस बच्चे को तुम्हारी सेना में भर्ती करने। इस बच्चे को? पेशवा अचरज से बोले, इसे लड़ने भेजोगी माँ? हाँ राजा बेटा, मैं इसे लड़ने भेजूंगी। सुबह रोटियां बनाने बैठी थी, यह खंडू आकर कहने लगा, दादी माँ, ढिंढोरा पिट रहा है, पेशवा को लड़ने वाले जवान चाहिए। वे उत्तर को जीतने जा रहे हैं। खंडू की बात सुनते ही इसे लेकर पटेल के घर गई। वे कहने लगे कि इतने छोटे बच्चे को मैं नहीं भेज सकता, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास ले आई हूं। पेशवा प्रसन्न हो उठे और बोले, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी तो यह बिल्कुल छोटा है, फिर भी इसे ले जाना होगा बेटा। जब तुम उत्तर जीतने जा रहे हो तो भला तुम्हारे साथ मेरे घर का क्या कोई नहीं होगा? लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें इसे ले जाना ही होगा। सारा देश तुम्हारी स्तुति कर रहा है, तुम्हारे ही बल पर देश में अमन चैन है। तुम जब लड़ने जा रहे हो तब मैं क्या अपने पोते को प्यार दुलार करते बैठूं? छोटा है तो क्या हुआ, यह छोटा ही सही, मुझ बुढ़िया की इतनी सी बात ना मानोगे? बच्चे की पीठ पर हाथ फेरते हुए पेशवा बोले, स्वीकार करूंगा माँ, अवश्य स्वीकार करूंगा। यदि इसे स्वीकार न करूंगा तो फिर मेरे समान अभागा कोई ढूंढने पर भी ना मिलेगा। इसके दादा कहाँ है माँ? वे बड़े महाराज की सेना में काम आए बेटा। और इसके पिता? वे राजा संभाजी को बचाते बचाते काम आए। इस बात को सुनकर 8वें दिन इसकी माँ चल बसी। अब यही बचा है। इसे इसीलिए पालकर बड़ा किया है कि किसी दिन अपने पुरखों के समान यह भी अपने कुल का नाम उज्जवल करे। आज वह मौका आ गया है। इतने दिनों की मेरी साथ आज पूरी हो रही है। लेकिन माँ, तुम मेरी चिंता ना करो बेटा, बूढ़ी हो गई हूं। किसी को तकलीफ ना देते हुए बहुत ही जल्दी सूखे पत्ते की तरह झड़ जाऊंगी। मरते समय मेरा मन मुझसे कहेगा कि बुढ़िया, तूने अपना कर्तव्य पूरा किया, और मैं संतोष से मरूंगी। तुम इसे ले जाओ। पेशवा ने आगे बढ़कर बुढ़िया के चरणों का स्पर्श किया और आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, तुम कितनी अच्छी हो। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी, जो सच में दिल को छू जाती है। अगर आपको हमारे चैनल की कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।